श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 185 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 24। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ के लिए कर्म करने वालों के समस्त कर्म फल दिए बिना ही नष्ट होते हैं। तो अर्जुन मानो कहते हैं कि प्रभु वे कैसे नष्ट होंगे, क्योंकि शास्त्र में तो कहा है कि ना भुक्तः क्षीयते कर्मः, बिना भोग किए कर्म का कभी नाश होता ही नहीं। और आप कहते हो कि यज्ञ के लिए कर्म करने वालों के समस्त कर्म फल दिए बिना ही नष्ट होते हैं। इसका उत्तर देते हुए सर्वप्रथम ब्रह्म कर्म रूप यज्ञ का भगवान वर्णन करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। अन्वयार्थ। अर्पणम ब्रह्म, जिस यज्ञ में अर्पण माने मंत्र श्रुवादिक ये सब ब्रह्म है। हवि ही ब्रह्म, हवि होम सामग्री ये भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणा आहुतम, और ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म कर्म समाधिना तेन ब्रह्म एव गंतव्यम। अतः ब्रह्मरूप कर्म के समाधिस्थ हुए, ध्यान रखना, ब्रह्मरूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह फल भी ब्रह्म ही है। ठीक यही मंत्र शरभोपनिषद में भी आया है, क्योंकि गीता जी के बहुत से श्लोक उपनिषदों से जैसे के वैसे ही लिए हुए हैं। क्योंकि सर्वोपनिषदो गाओ, उपनिषद ही गाए हैं। दोग्धा गोपाल नंदन, और भगवान श्री कृष्ण उन गायों को दुहने वाले हैं। तो उपनिषदों का जो सिद्धांत है वही सिद्धांत गीता जी का भी है। भगवान कहते हैं अर्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्म ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणा आहुतम। जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, और ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। भारतवर्ष की हिंदू संस्कृति का यह मंत्र सार है, गौरव है। इसमें सर्वत्र परमात्मा भावना का उद्घोष किया है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, छांदोग्य श्रुति ने भी यही कहा। संपूर्ण साधनों का यह परम लक्ष्य है, जिज्ञासुओं का यह परम धन है।
और यही परम मुक्ति का गुह्य है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। समस्त प्रपंच यज्ञ कर रहा है। ये वृक्ष, ये लताएं, ये नदियां, ये पशु, ये पक्षी, इन सब का कर्म यज्ञमय ही है। वे प्रकृति प्रदत्त यज्ञ कर रहे हैं। वे सब वही कर रहे हैं जो प्रकृति ने उनके लिए नियुक्त किया है। पक्षी, पशु आदि प्राणी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते और वे प्रकृति के ऊपर भी नहीं उठ सकते और प्रकृति से मुक्त भी नहीं हो सकते। किंतु मनुष्य केवल प्रकृति प्रदत्त ही कर्म नहीं करता, अपितु वह उससे भी नीच कर्म करता है। मनुष्य अपने स्वभाव से नीचे गिरता है, अतः उससे ऊपर उठने की भी 100% संभावना है। वह नीचे गिर सकता है तो वह ऊपर भी चढ़ सकता है। नीचे गिरने का स्वातंत्र्य जिसमें है, उसको ऊपर उठने का भी स्वातंत्र्य है। भगवान यहां पर मनुष्य के लिए दिव्य यज्ञ की व्याख्या कर रहे हैं। यह ब्रह्म यज्ञ ही समस्त यज्ञों का अंतिम लक्ष्य है, अतः सर्वप्रथम उसको ही उद्धृत कर रहे हैं। समस्त यज्ञों का यह ब्रह्म यज्ञ आधार स्तंभ है। श्रीमद् भगवत गीता जी का जन्म हुआ उस समय अग्निहोत्रादि यज्ञ कर्म का अधिक प्रचलन था। वैदिक उपासनाओं में सर्वाधिक अग्नि की ही उपासना का वर्णन है और समस्त पदार्थों में से अग्नि का मनुष्य के दैनिक जीवन में भी उपयोग भी अधिक है। आज हमारा अधिक जीवन बिजली के अधीन हुआ है। हमारे विज्ञान की अधिकतर खोज बिजली को ही केंद्र में रखकर है। विद्युत के बिना विज्ञान अंध ही है। अब विज्ञान ने अग्नि का रूप बिजली में परिवर्तित कर दिया है। इस परिवर्तनशील संसार में समय के अनुसार वस्तुओं के रूप भी परिवर्तित हो जाते हैं, अतः परिभाषाएं भी बदल जाती हैं। यहां पर बड़ा ही सुमधुर अग्निहोत्र के रूपक के द्वारा परब्रह्म का व्याख्यान करते हैं। यज्ञ कुंड की प्रज्वलित निर्धूम अग्नि में जिन स्त्रुवा आदि के द्वारा हवन द्रव्य अर्पण किया जाता है वो ब्रह्म है। जिसके द्वारा अर्पण क्रिया हो रही है वे सब हाथ परमात्मा के ही है। सर्वतः पाणिपादं तत्। यह विराट यज्ञ उस ब्रह्म के द्वारा हो रहा है। हवि ही ब्रह्म। जिस हवन सामग्री को अर्पण किया जा रहा है वह भी ब्रह्म ही है, सामग्री भी ब्रह्म ही है। अहम एवाज्यम। यज्ञ की सामग्री मैं ही हूं। अहम एवाज्यम भगवान कहते हैं। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम। अग्नि के रूप में भी ब्रह्म ही है। यह अग्नि ब्रह्म के कारण ही प्रज्वलित है। जलाने की तथा प्रकाश देने की शक्ति इसमें ब्रह्म के कारण ही है, वरना एक छोटे से तिनके को भी अग्नि नहीं जला सकता। केनोपनिषद में कथा है, आप पढ़ लेना। इसलिए भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो, मैं ही वैश्वानर हूं। यज्ञ करता यजमान भी ब्रह्म ही है। भगवान ने स्वयं कहा है कि ममैवांशो जीवलोके। यह जीव मेरा अंश है और हवन क्रिया भी ब्रह्म ही है। अहम हुतम। यह सर्वत्र ब्रह्म दर्शन का अनूठा अनुभव है। यह ब्रह्म दर्शन उसको ही होगा जो गतसंग है, जो द्वंद्वातीत है, जिनकी दृष्टि से द्वैत तिरोहित हो गया है। द्वैत दर्शन वालों को पृथक पृथक वस्तुएं दिखाई देती है, वह तो घी को घी ही देखेगा ना। स्वयं को यज्ञ से पृथक जानेगा और यज्ञ से अन्य फल की आकांक्षा करेगा।
कौन? अज्ञानी। उसके लिए यज्ञ फल नहीं है, वह यज्ञ साधन है। यज्ञ के द्वारा उसे अन्यत्र कहीं पहुंचना है, उसके लिए यज्ञ भोग का साधन है। किंतु जो भीतर द्वंद्व से शून्य है और परमात्मा से भरा हुआ है, वह बाहर भी परमात्मा को ही देखेगा। हमें अंतस्थ काल्पनिक जगत ही बाहर दिखाई पड़ता है, भीतर जो होता है ना वही बाहर दिखाई देता है। निर्द्वंद्व जीवन, जो जीवन निर्द्वंद्व होता है, वह सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करता है। वह जिस किसी वस्तु को छूता है तो ब्रह्म को, स्वयं को ही स्पर्श करता है। ब्रह्म कर्म समाधिना, प्रत्येक कर्मों के द्वारा वह ब्रह्म का भोग कर रहा है। मछली को जब सागर का बोध हो जाता है ना, तो वह जहां जाती है वहां उसे सागर ही दृष्टि गोचर होता है। सागर ही उसका जीवन है, उसके बिना मछली का अस्तित्व खो जाता है। इस ब्रह्मदृष्टा के साथ कर्म ब्रह्म रूप ही हो गए हैं। अतः यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। इसका जीवन समस्त समस्याओं से शून्य है, परम शांत है, कोई पराया नहीं है। इस ब्रह्म की आत्यंतिक अनुभूति के द्वारा वह साधक ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान कहते तेन ब्रह्म एव गंतव्यम। पानी का बुलबुला पानी में ही विलीन हो जाता है। जब तक अहंकार था, मैं था, तब तक पृथकता थी। मैं की छोटी सी परत ने उस जीव को उस विराट परमानंद से विलक किया था। मैं टूट गया तो यह जीव विराट में समा गया, ब्रह्म रूप हो गया। ब्रह्म भाव में ही स्थित रहकर जो कुछ कर्म किया जाता है, उनका अंतिम लक्ष्य ब्रह्म ही होता है, और यही ब्रह्म यज्ञ है। इसलिए हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज भोजन के पहले 15वां अध्याय और इस मंत्र को बोलने के लिए अपने भक्त को प्रेरित करते थे। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। भोजन से पहले इस मंत्र को बोलो तो एक दिन साक्षात परमात्मा तुम्हारे घर में भोजन करने के लिए आएगा। इतनी पावर है इस मंत्र में। इस मंत्र को बोलने के पश्चात ही भोजन कर लीजिए। बड़ा प्यारा मंत्र है, इसका तो जितना वर्णन करो उतना ही कम है। और हमारी छोटी सी वाणी भगवान के इस स्वरूप को क्या वर्णन कर सकती है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।